किसी की मुश्किल को समझ जाने का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। मैम आपका कार्ड चार्ज नहीं हो रहा है तो आप मुझे कैश दे दें। आप एक और बार ट्राई कर लेंगे प्लीज। मेरे पास कैश नहीं है और यहाँ पे कहीं पास में एटीएम भी नहीं है। मैम 2 बार ट्राई कर चुका हूँ, आप थोड़ा सा आगे जाएंगी तो सीधे हाथ में एटीएम पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर ये आप रखिए, मैं अभी आती हूँ। मैं पे कर देता हूँ। आप नहीं नहीं, हाय, इट्स इट्स परफेक्टली फाइन। मैं पे कर दूंगी, बस अभी आ गई। कोई मसला नहीं, यू कैन पे मी बैक। आपके आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, मैं पे कर लेता हूँ। नहीं, इन्होंने अभी बताया है कि एटीएम पास में है, मैं अभी आ जाऊंगी। आई कैन मैनेज, इट्स रिलैक्स, मैंने कहा ना यू कैन पे मी बैक। देखिए ऐसे अच्छा नहीं। थोड़ा जल्दी डिसाइड कर लें, पीछे लाइन लंबी होगी। कितना हो गया? मैं ये नहीं चाहती थी कि आपका या आपकी फैमिली का टाइम वेस्ट हो। ये रिश्ता बुलाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपनी बहन के ससुराल में शादी नहीं करना चाहती। आप इसे मेरी जिद समझ लें या फिर मेरे बहनों ही चाहते हैं कि मैं उनके कजिन से शादी करूं, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। आप आपको लग रहा होगा कि मैंने इस रिश्ते को यूज किया है, बट मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपको या इस रिश्ते को यूज करूं। बट ट्रस्ट मी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, सीरियसली। नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। लेकिन इफ आई मे आस्क, आपने शादी ही नहीं करनी या मेरे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं बस अपने बाबा की नजरों को किसी और दामाद के आगे झुकता हुआ नहीं देखना चाहती। आपके हाथ का जख्म ठीक हो गया? जी अब काफी बेहतर है। नाइस। नादिर, जाते हुए टिफिन याद से घर ले जाना। अंकल टिफिन आज घर भूला है, सलार भाई ने जबरदस्ती लंच करवाया उन्हें। बाबा का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। यू वेलकम। हाँ जी, आलम साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी फिक्र भी लगी रहती है उन्हें, बल्कि आप तीनों की। एक बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एक औलाद की खुशी को चूज करना। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं आपकी जगह हो ही नहीं सकता हिमांशी। आई एम सॉरी, कल मैंने आपकी बात सुन ली थी। हिमांशी, मुझे लगता है आपको एक दफा दिल खोल के आलम साहब से बात कर लेनी चाहिए, बगैर किसी जिद के, बगैर किसी लड़ाई के। अगर आप चाहें तो मैं बात शुरू कर सकता हूँ। किसी की मुश्किल को समझ जाने का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। आपको क्या लगता है दिल की बात कह देना इतना आसान है क्या? खास तौर पे जब आपको ये पता हो कि सामने वाला अपने ख्यालात को बदलने का कोई इरादा नहीं रखता। बाबा को लगता है कि मेरा फ्यूचर सिर्फ तभी सिक्योर हो सकता है जब मैं शादी कर लूं। उनके बाद जमील भाई मुझे तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। पर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि उसी जमील भाई से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की हुई है ना। सवेरा की शादी के वक्त भी तो उन्होंने इसी सिक्योरिटी के बारे में सोचा होगा ना। तो फिर अब इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार हालात मुख्तलिफ होंगे? इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं कि मामलात पहले जैसे ही निकलेंगे। ईमान जी, पता नहीं क्यों हम पेरेंट्स को अजमत के उस पेडिस्टल पे बिठा देते हैं जहां हमें लगता है कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। आपकी शादी को लेकर रिटेलिएशन आलम साहब को बार बार उस गलती की याद दिलाती है।
जिद ना कीजिए मांझी। आ जाओ, बाबा आ गए हमें लेने। ओके मम्मा, तो मैं पैकिंग कर लूं? जाओ जल्दी से अपनी सारी चीजें ले आओ। गो। ईशु, क्या हुआ? खाला, आपको पता है मैं घर जा रही हूँ बाबा के साथ। अच्छा, तो जल्दी से पैकिंग कर लो। ओके। ईमान, थैंक यू। खुश रहो। बस एक मशवरा है, रिश्तों को खरीदने की कोशिश नहीं किया करते, क्योंकि ये कभी भी किसी एक कीमत पे कायम नहीं रहते। दुआ के साथ बेटा अपनी हिम्मत भी दिखानी होती है। कभी कभी खुदा सिर्फ हिम्मत देखना चाहता है। ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.